मरी एक्सप्रेस वे को मुजफ्फराबाद तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदरत नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इजलास। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को मरी एक्सप्रेस वे की तर्ज पर मोटरवे जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरी मुजफ्फराबाद एक्सप्रेस वे की तामीर से कश्मीर के लिए जदीद सफरी सहूलियात का आगाज होगा। NHA के जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। M8 मोटरवे की तकमील के लिए खुशाब और वरान रोड को तरजीही मंसूबों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के वीन के मुताबिक पासपोर्ट सर्विसेज में इस्लाहात का सिलसिला जारी। शहरी अब निजी कोरियर ऑफिस के जरिए पासपोर्ट घर मंगवाने का इंतखाब कर सकेंगे। पासपोर्ट होम डिलीवरी सर्विस से शहरियों को तेज़, महफूज और आसान सहूलत मैसर आएगी। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने होम डिलीवरी के लिए निजी कोरियर सर्विस को पार्टनर बना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से FBR के सीनियर अफसरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म की 12.95 ट्रिलियन रुपए महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR की 27 कहा। माली साल 2025-26 में रेवेन्यू हदफ हासिल करना एक तंगी मील है। गुज़िश्ता माली साल तकरीबन 600 अरब के टैक्स रिफंडेड की बरवक्त अदायगी से बरआमदात के फरोग में मदद मिली है। FBR के अफसर रवा माली साल 15 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की नुमाया कारकर्दगी पर नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन FBR और दीगर की पजीराई। फील्ड मार्शल और कानून ऑफिस करने वाले इदारों को स्मगलिंग की रोकथाम और सिक्योरिटी फराहम करने पर खिलाजी तहसील। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं, मौसर अमल दरामद से आएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जेल इस्लाहात पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौमी कॉन्फ्रेंस में चारों सूबों के वज़राए आला ने शिरकत की। लाहौर, पेशावर, बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी शरीक हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि जेलों में सेहत और साफ पानी की फराहमी नागुज़ीर है। जेलों के हालात बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर बनाने के लिए सूबाई सतह पर कमेटियाँ कायम की गई। फौजदारी निज़ाम इंसाफ मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। निज़ाम इंसाफ में इत्तेसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। मुझे अडियाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाज़ा है। जेल काट कर जो देखा, इसके नतीजे में इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में किताबें और जायनमाज इनकी साथी थी। इनके वालिद भी कैद और वालिदा बीमार थी। इन्हें वालिदा से मिलने नहीं दिया गया। जेल में इनकी शुगर डाउन हुई तो कोई मदद को न आया। हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल गड़गड़ टूट गई और उन्होंने ज़मीन से गुड़ उठाकर खाया। जेल में इनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। वहाँ कोई प्राइवेसी या पार्टीशन नहीं थी। एक तरफ वॉशरूम, दूसरी जानिब बिस्तर था। वज़ीर आला के खिताब से कबल पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सुहेल अफरीदी ने बानी PTI के लिए जेल में सहूलियात मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जेल इस्लाहात के मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला से किया जाएगा। अडियाला जेल के बाहर मुलाकातों के लिए इंतजार गाह बनाई जाएगी। बानी PTI नाहक कैद हैं। जेल में इनकी सेहत खराब हुई। इनका इलाज ज़ाती मौलूजिन से कराया जाए। बानी की इनके बेटों से साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल ना किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियत दी जा रही हैं। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे नहीं रहते। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कौमी कॉन्फ्रेंस। बागबानपुरा लाहौर में ज़ेरे तामीर स्कूल में जनरेटर फटने के बाद हादसा पेश आया। धमाके से दीवार मुंहदिम हो गई। दीवार गिरने के बाद लेंटर भी जमीन बोस हो गया। एक न्यूज़ ज़ेरे तामीर स्कूल की छत गिरने की वजह सामने ले आया। ठेकेदार की जानिब से लेंटर पर क्लास रूम्स बनाने के लिए 3000 ईंटें चढ़ाई गई थी। ज्यादा वजन के बाद जनरेटर फटने से लेंटर भी गिर गया। दूसरी जानिब बागबानपुरा में मौजूद निजी स्कूल की इमारत का नक्शा भी मंजूर न होने का इंकशाफ। स्कूल बिल्डिंग की गैर कानूनी तौर पर तामीर की जा रही थी। नक्शा पास न होने के बावजूद MCL के बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने तामीराती काम न रुकवाया। MO प्लानिंग राय
इम्तियाज के मुताबिक नक्शा पास न होने पर बिल्डिंग मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया था। मॉनसून के पहले स्पेल ने ही खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मानसेरा के इलाके बाबूसर टॉप पर शदीद आंधी और बारिश की वजह से 2 अफराद जहां बाग 4 जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और आंधी की वजह से हादसात में 7 अफराद जहां बाग 19 जख्मी हो चुके। जहां बाग होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। दूसरी जानिब पशीन के इलाके तूबा काकड़ी में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के लिए बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तदल बारिश की पेश हुई। आइंदा चंद रोज़ में तमाम बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा मतवक्के। मॉनसून बारिशों का हालिया स्पेल 9 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। साबात की झील में डूबने वाले 5 सयाहों की लाहौर में नमाज जनाजा अदा। एक खानदान के 5 अफराद सैफुल्ला झील में कश्ती उलटने से जाँ बाग हुए थे। जाँ बाग अफराद में 65 साल मोहम्मद आमिर, बेटा अब्दुल्ला, बेटियां रुबैल और पुरवा, नवासी ज़हरा और नवासा जायद शामिल हैं। कश्ती डूबने से लापता बुशरा बीबी की तलाश जारी। हसास इदारे के रिटायर्ड ऑफिसर मोहम्मद आमिर और फैमिली की लाशें डिफेंस फेस 9 पहुँचाई गईं तो घर में कोहराम मच गया। लाहौर में अगवा 2 गैर मुल्की खातीन बाजियाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में आला शख्सियात का रिश्तेदार मोहम्मद रजा डार भी शामिल है। हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खातीन दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई। खातून ने हॉलैंड में मौजूद वालिद ने 15 पर कॉल करके अगवा की इत्तला दी। गैर मुल्की खातून के अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज। बाजियाब खातून का दफा 164 का बयान भी कलमबद्द। FIR के मुताबिक खातून ने कहा कि इनकी रजा डार के साथ गुज़िश्ता साल मुलाकात हुई थी और इसी ने पाकिस्तान के वीज़े दिलाए। मुलजिमों ने पाकिस्तान आमद पर अगवा करके $15 लाख तावान मांगा। पुलिस के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सियासी दबाव को फरामोश करके कार्रवाई की गई। वज़ीर आला ने हॉलैंड ने मसूल अगवा की कॉल पर कार्रवाई के लिए 2 घंटे का टास्क दिया था। दूसरी जानिब बर वक्त कार्रवाई न करने पर SHO डिफेंस C को मुअत्तल कर दिया गया। इंसानी अज़ा से तैयार बुढ़ापा रोकने का इंजेक्शन 7 लाख रुपए में फरोख्त। ह्यूमन प्लेसेंटा केस में FIA की तहकीकात में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक ह्यूमन प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही। कस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की किरदार की भी तहकीकात शुरू। वियतनाम भेजी जाने वाली प्लेसेंटा की 100 ग्राम की खेप रोक ली गई। मुख्तलिफ अस्पतालों से हर माह तकरीबन 200 किलो प्लेसेंटा इकट्ठा किया जाता था। दूसरी जानिब इंसानी अज़ा के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के केस की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत ने 5 मुलजिमों की जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह कर दी। गिरफ्तार मुलजिमों में चीनी बशिंदे भी शामिल।